हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जी हां, आप लोगों का एग्जाम के बाद जो है पासिंग मार्क्स, ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं का पासिंग मार्क्स क्या होगा, है ना। और बता दूं, 9वीं और 11वीं का कंपार्टमेंटल एग्जाम्स भी नहीं होते हैं, है ना। यानी अगर आप 9वीं या 11वीं में फेल हो जाते हो तो 9वीं और 11वीं में ही रह जाओगे। 8वीं का तो कंपार्टमेंट एग्जाम भी होता है। तो इनका पासिंग मार्क्स क्या है? क्लास 8 का पासिंग मार्क्स कितना है, क्लास 9 का कितना है, क्लास 11 का कितना है। आपके जो भी दोस्त या साथी जो भी या तो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं या फिर 9 में या फिर 11 में, उनको जरूर ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनको एकदम A to Z सबसे सटीक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी कि पासिंग मार्क्स क्या है ना। और साथ ही साथ आप लोगों का रिजल्ट पर बड़ा अपडेट दिया जाएगा। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास 8 का, फिर 9 का, फिर 11 का। क्लास 8 में देखिए आप लोगों का सभी विषय का एग्जाम होगा। यानी मान के चले तो 6 विषय होता है, एक्स्ट्रा विषय को लेकर के 6 विषय होता है ना। एक्स्ट्रा विषय आपका संस्कृत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यानी टोटल 6 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। और आपको पता है, चाहे आप 8वीं में पढ़ रहे हो, चाहे 9वीं में, चाहे 11वीं में, सबका जो पासिंग मार्क्स है ना, दैट इज 33%, है ना। ये हमेशा इतना ही रहता है लगभग हर एक एग्जाम में ही, है ना। 10th का भी, 12th का भी। तो आप लोगों का भी 33%। लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। क्या डिफरेंस है? देखो यहां पर आपका जो एग्जाम होने वाला क्लास 8 का 50 नंबर का एग्जाम होने वाला। सबसे 8 वाला सुन लो, 50 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है। तो 50 का आपको 33% उधर से देखिए कितना हो जाएगा। 5 दिया 15 का 5 हाथ में 1, 5 दिया 15 1, 16, लगभग वही कितना होता है, हाँ 16.5 के आसपास, है ना। 16.5 मतलब लगभग मान के चलो 17 नंबर भैया। कितना? 17 नंबर तक आपको लगभग लाना पड़ेगा। समझ रहे हो? अगर किसी का 40 नंबर का एग्जाम हो रहा है, जैसे क्लास 9 का 40 नंबर का एग्जाम होगा, तो इनका 33% निकाल लेना। 4 12 का 2 हाथ में रहेगा, 4 12 13, 13.2, इनको लगभग 14 नंबर लाना पड़ेगा। अब देखो मेरी बात ध्यान से, 40 नंबर इनका तो सिर्फ थ्योरी होता है, लेकिन एक्चुअल में देखो 9th और 11th का तो 40 का एग्जाम प्लस 10 नंबर का प्रैक्टिकल, यानी टोटल 50 नंबर का एग्जाम। यानी इनको भी 17 नंबर ही लाने पड़ेंगे। तो चाहे आप 8वीं में पढ़ रहे हो, चाहे आप लोगों का जो है 9th या 11th में, समझ लो लगभग 50 नंबर में आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम होगा, जिसमें 9th और 11th का 10 नंबर का प्रैक्टिकल मिलेगा। तो इसमें से 33% यानी आपको लगभग 17 के आसपास लाना पड़ेगा। और इनका जो होगा स्कूल की तरफ से 100 नंबर दिए जाएंगे, है ना, इंटरनल असेसमेंट के तौर पर। अब स्कूल से जो दिया जाएगा और आप लोगों को जो मिलेगा, दोनों मिलाकर कर आप पास हो रहे हो तो आप पास हो जाओगे, है ना। यहां पर अब यहां पर देखो बात बदल जाता है 9th और 11th में। अब 9th वाले और 11th वाले ध्यान से इस वीडियो को देखना। जी हां, आप लोग बता दूं, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 5 विषय में से कोई भी अगर 4 विषय में भी पास कर जाता है तो वो पास कहलाएगा, है ना। 5 विषय का आपका एग्जाम होगा, एक्स्ट्रा विषय का आपका एग्जाम नहीं होगा। 8वीं का बता दो आप लोग, एक्स्ट्रा विषय का एग्जाम होगा क्लास 8वीं वालों, लेकिन 9th और 11th का नहीं होगा। तो 5 में से केवल अगर 4 विषय में भी पास हो जाते हो, जैसे मान लीजिए अगर मैं 9th का बात करूं, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और सोशल साइंस 5 हो गया। उसी प्रकार आपका इस जो 11th में फिर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में भी आपका कोई 5 विषय जो मेन सब्जेक्ट है उसमें एग्जाम, एक्स्ट्रा का एग्जाम नहीं होगा। तो इनमें से केवल 4 विषय में भी आप पास होते हो तो आप पास कहलाओगे। अब 4 विषय में सोचिए आपका जो एग्जाम होगा वो 40 नंबर का एग्जाम होगा, प्लस 10 का इंटरनल असेसमेंट मिलेगा। यानी टोटल होता है 50 नंबर। 50 का 33 निकालोगे तो लगभग 17 नंबर होता है ना। अगर कोई बच्चा इधर से 8 नंबर ले आता है, 40 में से केवल 8 को ऑब्जेक्टिव सही करता है, और 10 नंबर में मान लो स्कूल से उसको लगभग 9 नंबर के आसपास मिल ही जाएगा, तो 8 और 9 17 होता है, वो बच्चा पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग पास के बारे में नहीं सोचना है, अच्छा नंबर लाने के बारे में सोचो। 9th का 8 का लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं आप लोगों का। क्लास 11 का भी अपलोड किया, लाइव क्लास चल रही पीडब्ल्यू जैकबोर्ड पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जी हां, और इसी बात से आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, 2 बड़ा सरप्राइज है। ध्यान से देख लीजिए क्या है। विश्वास दिवस आ चुका है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल है ना, साल का सबसे बड़ा पीडब्ल्यू इवेंट। यह है आप लोगों का 28 फरवरी को। और आप लोगों के लिए 2 बड़े सरप्राइजेस आ रहे हैं। आप लोग जुड़ना मत भूलिएगा, 8 बजे 28 तारीख को, नोट द डेट एंड टाइम। शिक्षा का महापर्व, हर घर शिक्षा का अटूट संकल्प। इतना बड़ा खुशखबरी और सरप्राइज आपको पूरा साल भर नहीं मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जल्दी से जुड़ना और मत भूलना। 28 तारीख को
रात को 8 बजे। चलो मिलकर भविष्य को रोशन करें। जी हां, सबसे बड़ा एजुकेशनल इवेंट, सबसे बड़ा एजुकेशनल फेस्टिवल होने जा रहा है 28 तारीख को 8 बजे। बहुत बड़े बड़े आप लोगों को सरप्राइजेस है, इतना बड़ा बड़ा आप लोग सोच भी नहीं सकते हर एक क्लास के लिए। तो जुड़ना मत भूलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना। तो समझ गए क्या है 9th और 11th का फंडा। तो 9th में 5 विषय का एग्जाम होगा, जिसमें से कोई भी 4 विषय में आप पास हो तो भैया पास हो, और 4 विषय में मान लो हर एक विषय में आपको पास होना पड़ेगा 4 विषय में, तो 4 में कितना लाना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट में 33%, बिल्कुल 33। तो आपका 40 का एग्जाम ऑब्जेक्टिव प्लस 10 का इंटरनल असेसमेंट, टोटल 50 नंबर का होता है। 50 में से 33% यानी 17 नंबर, 50 का 33%, यानी अगर आप 17 नंबर भी ले आते हो, जी हां आप खुद 50 का 33% निकालो ना, 50 का अगर आप 33% निकालोगे तो कितना हो जाएगा देख लो खुद ही, 5 या 15 का 5 हाथ मेरा, 1 5 या 15, 1 16, 16.5 के आसपास होगा, है ना भैया, भाग दे देना आप 10 से तो 16.5, यानी ऑलमोस्ट मान के चलो ना 17 नंबर। तो इधर से मान लो कोई बच्चा अगर 40 में से मैंने अभी कहा कोई 9 10 कोई 10 ले आता है भैया, इधर से इसको 9 मिल गया तो 10 और 9 19 ऐसे ही पास हो जाएगा। तो मिनिमम अगर 8 को भी आप सही करते हो ऑब्जेक्टिव तो भी आप पास कहलाओगे, है ना। 9 को भी सही करते हो, इधर से अगर मान लो 7 को भी सही करते हो, इधर 10 में से 10 फुल मिल गया तो भी पास हो जाओगे। तो पास होने की कोई दिक्कत ही नहीं भैया, 99.9% बच्चे एग्जाम में पास हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो बिल्कुल ही नहीं लिखते हैं, वो मैथ्स को खाली छोड़ देते हैं या फिर पूरा गलती भर देते हैं, तो वही बच्चा, है ना। तो ये चीज है आप लोगों का पासिंग मार्क्स का। बाकी रिजल्ट पर क्या अपडेट है सर, पासिंग मार्क्स सबको समझ में आया, कुछ भी दिक्कत है आप लोग कमेंट में मुझे बोल सकते हो, मैं उसका सारा सॉल्यूशन आप लोगों को कर दूंगा, है ना। तो ये चीज है पासिंग मार्क्स। 9th और 11th को 5 में से केवल 4 विषय में पास होना होगा, लेकिन 8 का ऐसा नहीं है ना। 8 में 5 विषय में पास होना होगा, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, एक्स्ट्रा को लेकर भी अगर पास होगा कोई बच्चा तो हो जाएगा। लेकिन यहां पर 9th और 11th में फंडा अलग है, समझ रहे हो। हाँ 8 वाले अगर फेल हो जाते हैं तो कंपार्टमेंटल का एग्जाम दे सकते हैं, जो कि 1-2 महीना बाद होता है। लेकिन 9th और 11th के पास कोई चारा नहीं होता, अगर आप फेल हो तो भैया 9th में ही रह जाओगे या फिर 11th में ही रह जाओगे। हालांकि आप लोग फेल होने वाला नहीं हो, पढ़ो अच्छे से, है ना। 9th और 8 का तो वीडियो के आप लोग जितना वीडियो अपलोड है उससे बाहर नहीं आएंगे प्रश्न, लिख के ले लो। जिस प्रकार हर एक बार बच्चे फोड़ते हैं इस बार भी, है ना, फोड़ेंगे। तो बस आप ध्यान से जो वीडियो देख रहे हैं उसको दे रहे हैं उसको देख लो, टाइम वेस्ट मत करो, बस पढ़ो अच्छे से जितना वीडियो दे रहे हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट पर। तो रिजल्ट कब आएगा, तो जैसे जैक बोर्ड ने कहा है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है प्यारे बच्चे, वो मार्च के अंतिम, है ना, मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर सुन लो, मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल का प्रथम सप्ताह, अप्रैल का प्रथम सप्ताह में आप लोग का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ये जैक बोर्ड ने कहा है, यानी बहुत जल्द। ऐसे आप लोग का ऐसे भी ऑब्जेक्टिव होता है, फटाफट कंप्यूटर चेक कॉपी चेकिंग होता है आप लोग का, है ना। चाहे तो 10 दिन में भी रिजल्ट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा चीज तो कंप्यूटर से चेक होगा, है ना। तो सभी को वीडियो शेयर कर दो, चाहे आपके कोई भी दोस्त क्लास 8वीं में 9वीं में या फिर 11वीं में पढ़ रहे हैं, है ना। आप लोगों का सारा पासिंग मार्क्स का फंडा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो का अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके जो भी जरूरतमंद है उनको जरूर शेयर करें। आपके आसपास कई सारे बच्चे होंगे, नहीं होंगे 8वीं के 9वीं में और 11वीं में, तो बेटा शेयर करोगे तभी तो मुझे भी लगेगा हाँ चलो भाई बच्चों के लिए कुछ यूजफुल वीडियो बनाए, है ना। तो जरूर करना बेटा, मुझे अच्छा लगेगा और आप लोग किसी को आपके एक शेयर के चलते जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दोस्तों हमें जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।